माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबको हेलो मेरी तरफ से। आज टीचर डे है तो सबसे पहले सॉरी सबसे पहले तो मैं अपने उन शिक्षकों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज आपके सामने एक शिक्षक के रूप में हूं। मैं आज कुछ बातें बहुत अच्छी आपके सामने शेयर करना चाहता हूं कि जो शिक्षक दिवस है, आपको पता है क्यों मनाया जाता है। हमारे राष्ट्रपति जी जो एक शिक्षक थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनका जन्म दिवस है। और सिर्फ ये सेलिब्रेट कर लेना कि शिक्षक दिवस है और अपने शिक्षक को सिर्फ हैप्पी टीचर्स डे सर या किसी स्लोगन के द्वारा समर्पित कर देना एक सच्चा सेवा भाव नहीं है। अभी कुछ मन में आया कि मैं आपके सामने अपनी बातें शेयर करूं शिक्षक दिवस पर। मेरे हिसाब से बेहद ज़रूरी है और शायद ये वो बातें हैं जो मुझे बहुत दिनों से या ये कहिए कि कई सालों से मुझे अंदर से झकझोरती थी कि मैं ये बातें आपसे कहूं। देखिए, आज़ादी मिले हुए हमें इतने साल हो गए हैं और जब अंग्रेज का रूल का उनका शासन यहाँ पर था तो भारत में से कुछ नोबेल पुरस्कार निकलने लगे थे और कानून व्यवस्था ठीक थी। उनके अत्याचार अलग थे, लेकिन हमारा आपस में प्रेम था। और जब से हमें आज़ादी मिली और आज तक हम ये देखें कि कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है, और जिनको मिला है तो क्या वो शुद्ध रूप से मैं ये कहूँ कि उनका कार्य हो या उन्होंने उस कार्य को करने के लिए जो शिक्षा पाई है, क्या वो इस मिट्टी से जुड़े हुए रहे पूरी तरीके से। भारतीय तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको शिक्षा लेने के लिए अमेरिका या दूसरे देशों में जाना पड़ा। आप देखिए कि अमेरिका में इतने ज़्यादा नोबेल प्राइज़, खेल में ले लीजिए आप, शिक्षा में ले लीजिए, विज्ञान में ले लीजिए, तकनीक में ले लीजिए, सब कुछ बाहर। इंडिया में कुछ भी नहीं मिल रहा है और थोड़ा सा मिलता है उस पर संतुष्टि कर लेते हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब, इतनी गिर चुकी है आज के ज़माने के हिसाब से, देखिए। और दूसरा हमारी सोच। दो चीज़ें, दो विषयों पर मैं अपने आप को रोकूंगा। एक, शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिए और एक, आप लोगों की सोच क्या होनी चाहिए। एक तो आप कभी भी अपने मन में इस विचार को ना आने दें कि कोई चीज़ हमें फ्री मिलेगी। क्यों मिलेगी? जब आप बड़े होंगे, किसी चीज़ को आप बनाएंगे तो वो भी फ्री नहीं जानी चाहिए। दूसरा, एक जो सरकार की तरफ से वो फ्री वाली ही बात है कि सरकार हमें नौकरी देगी। क्यों देगी भाई? सरकार के लिए हम ऐसा काम करें कि हम 10 बंदों को नौकरी दें, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। महात्मा गांधी जी कहते कहते चले गए। उस जमाने में चूंकि वो विदेशों की यात्राएं की थी, उन्होंने दुनिया को समझा था कि आप बड़े बड़े भी कह के गए हैं। आपने सुनी होंगी ये बातें अपने दादा से और परदादा से, अगर आपका मौका मिला हो, या पिताजी से, कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो रोजगार परक हो और हर हाथ को काम आता हो। यानी कि कोई ना कोई दक्षता ऐसी हो कि जो आपको और आपके परिवार को खिला सके। ऐसा काम, ऐसी शिक्षा। सिर्फ किताब पढ़ लेना सफिशिएंट नहीं है। भारत में इतने ज़्यादा बेरोजगार हैं, इतनी तो बहुत सारे देशों की जनसंख्या भी नहीं है। और आप देखिए, कुछ जो आयोग हैं उनके अध्यक्ष हैं, या मुझे भी मौका मिला कुछ इंटरव्यू करने का पिछले 2 महीने में लॉकडाउन के बाद, मैंने भी देखा कि प्रतिभाओं की कमी है। सिर्फ डिग्री हासिल कर लेना हमारी शिक्षा पूरी हो जाती है। और आप खुद अपने आप को सोचिए कि 8 प्रश्न हमारे विश्वविद्यालय में या हमारी बोर्ड में जितने भी आते हैं, उनमें से अगर हम इतने कर लेते हैं तो पास हो जाते हैं। 70-60% नंबर आ जाते हैं, 80 भी आ जाते हैं। क्या हमने उसको सिर्फ पढ़ा है या उस बात को समझा है? तो अगर आपने सच में उस बात को समझा है और डूब करके उसमें देखा है उस विषय को, तो निश्चित रूप से आप कामयाब हैं और कामयाब होते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं हमारे। लेकिन अगर आपने उस शिक्षा को मोटे तौर पर बस ऐसे ही पढ़ लिया है, या पहले मन में ये रहा कि सिर्फ नौकरी मिलेगी तो काम हो जाएगा। क्या रसायन विज्ञान को पढ़कर बहुत सारे विद्यार्थी दिल्ली पुलिस में हैं या उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं, हरियाणा, राजस्थान, कहीं पर भी, क्या वो रसायन विज्ञान उनको काम आया? एक तो हमारी शिक्षा व्यवस्था का दोष ये है, पढ़ा विज्ञान लेकिन गए कहीं और। तो शिक्षा व्यवस्था कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जो ट्रैक मिले वो जीवन में आपको कामयाबी दे और कहीं ना कहीं उसकी एप्लीकेशन आपके जीवन में काम आए।
ये होना चाहिए। जितनी भी अच्छी शिक्षा है, हालांकि जो 2020 की जो शिक्षा नीति आई है उसमें ये कुछ बदलाव करने का प्रयास किया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि 50 साल लगेंगे इंडिया को आपके या आपके मतलब भारत के नागरिक जो हैं, जो युवा हैं अभी, वो पुरानी पीढ़ियों को देख करके उसी रास्ते पर चलते हैं और बहुत ही कम संख्या ऐसे ऐसे युवाओं की है, ऐसे विद्यार्थियों की है कि जो नए रास्ते से जाना चाहते हैं, जो अपना एक नया मुकाम बनाना चाहते हैं और उस रेत पर वो अपने पद चिन्ह छोड़ना चाहते हैं कि कुछ जनरेशन हो सके तो उनके पीछे आ जाए और इस रास्ते पे कोई आज तक नहीं चला था और मैं इस रास्ते से होकर के आगे बढ़ रहा हूँ ताकि भारत का नाम हो और कुछ नई जो शोध हैं, कुछ नए विषय हैं, उनकी खोज हो सके। हम रटी रटाई चीज़ों पर चलते हैं, एमए कर लिया, एमएससी कर ली, लेकिन सक्षम 12th को पढ़ाने में भी नहीं है। शिक्षक समाज का आईना होता है और शिक्षक ही मैं मानता हूँ एक वो व्यक्ति है जो अच्छे राजनेता, अच्छे डॉक्टर, अच्छे वैज्ञानिक बनाएगा और भारत की तरक्की कहीं ना कहीं शिक्षक पर निर्भर करती है। तो एक तो ये बात है कि अपने शिक्षक के प्रति सम्मान पूरा बनाए रखिए, निष्ठा बनाए रखिए और नाम मात्र की सिर्फ ये लिख देने से कि हैप्पी टीचर्स डे सफिशिएंट हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। गाँव में तो सम्मान है, लेकिन शहरों में हमने देख लिया है कि अगर बच्चा 12th में है और हम प्रैक्टिकल में नंबर रखने वाले हैं तो नमस्ते है और जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुए फिर साइड में यूँ निकल जाते हैं। हमारा ज़माना कुछ और था। आपका समर्पण होगा, आपके अंदर वो जज्बा होगा कि कुछ ना कुछ नया करना है, बहुत बड़ा करना है, टेक्निकल ज़माना आ गया है, क्यों ना हमने जैसे गूगल जैसी चीज़ें हैं, बेशक वहाँ वो इंडियन बैठे हुए हैं लेकिन यहाँ तो नहीं बैठे ना, उनको वहाँ जाना पड़ा, तो क्यों ना हम ऐसी चीज़ें इंडिया में ईजाद करें, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं, ऐसे वैक्सीन बनाएं, ऐसी दवाइयाँ बनाएं, ऐसे यंत्र बनाएं, इस तरीके के कंप्यूटर्स बनाएं कि भारत में जॉब आए और आप नौकरी मांगने नहीं, नौकरी देने जाएं। और ये सारी चीज़ें मात्र सोचने से स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आपने सोच लिया कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे नौकरी देनी है, तो निश्चित रूप से आपके कदम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। मेरा आज शिक्षक दिवस पर यही है कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें बदलाव होना चाहिए। हाँ, हम जिम्मेदार हैं शिक्षक उस चीज़ के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी है, चूँकि मांग जो होगी, मांग के आधार पर नीतियाँ बनती हैं। कई बार नीतियाँ बनती हैं और मांग उसी हिसाब से होती है, लेकिन अगर आपकी मांग बहुत सुरक्षित है कि जो चीज़ें चल रही हैं बस उन्हीं चीज़ों से हम काम चला लेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य और हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में है। आप मांग करिए, आप उस रास्ते पर चलिए, जहां विश्व चल रहा है उससे 10 कदम आगे चलिए, नेतृत्व कीजिए। अभी भारत के लोग बाहर नौकरी करने जाते हैं, ऐसी व्यवस्था बनाइए कि बाहर के लोग भारत में नौकरी करने आए। 50 सालों में एक ऐसा प्रण लीजिए कि हम उस सिस्टम को देख पाएं कि अभी इंडियन प्राउड फील करता है अगर अमेरिका में नौकरी लगती है। ऐसी व्यवस्था बने कि अमेरिकन, यूरोप कंट्री के लोग इस बात में प्राउड फील करें कि हमें इंडिया में नौकरी मिली। इस दिशा में सोचना प्रारंभ कीजिए और आपको बहुत बहुत साधुवाद जो मेरे छात्र हैं और उन शिक्षकों को मेरा प्रणाम पुनः, जिन्होंने मुझे डायरेक्ट पढ़ाया, सिखाया, इस लायक बनाया। और वो सभी शिक्षक हैं जिनसे मैंने कुछ न कुछ सीखा है, चाहे वो उम्र में छोटे हों या बड़े हों। उन सबको मैं आज 5 सितंबर 2020 के दिन हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। उनकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे और मुझे मार्गदर्शन मिलता रहे। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय।